वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लेके आया हूं दक्ष इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से। आज हमने नई सीरीज़ में आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास आपके लिए होने वाला है दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we will continue the topic noun in this video lecture। तो आज हम नाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा सीक्वेंस वाइज नाउन पर सारी वीडियोस। तो आज हम बात करेंगे नाउन के केवल बेसिक पॉइंट पर कि आखिर नाउन क्या होता है। तो आज हम बात कर लेते हैं नाउन के टॉपिक में, यानी कि आप डेफिनेशन आपने पढ़ी ही होगी बुक्स के माध्यम से कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। मैं आज कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा नाउन से लेके, तो आपको नाउन टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने लिया है एवरी विजिबल थिंग्स इन द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड नाउन। इस संसार में प्रत्येक विजिबल थिंग्स, जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं इस ब्रह्मांड में, वो नाउन कहलाती हैं। तो ये इस लाइन से आप नाउन की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। तो जो भी संसार में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं अपने चारों तरफ, डैट इज़ कॉल्ड नाउन, वो संज्ञा में आती हैं। अब हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान के नाम को और किसी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। थर्ड हमारा पॉइंट इसमें यह है, एनीथिंग दैट कैन बी सीन, टच्ड और फेल्ट इज कॉल्ड नाउन। प्रत्येक चीज़ जो देखी जा सकती है, क्या की जा सकती है? प्रत्येक चीज़ जो देखी जा सकती है, कैन बी सीन, टच इसको छुआ जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, वो नाउन है। यानी उसको हम नाउन कहते हैं। यानी कि जितने हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे हैं, ट्री है, बर्ड है, स्कूल है, टेबल है, चेयर है, बुक है, और भी क्वालिटी पर बेस भी चीज़ें जैसे हम महसूस करते हैं, ऑनेस्टी है, विजडम है, पेन है, फीवर है, पॉवर्टी है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नाउन कहलाती हैं। अगर हम नाउन के चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो हमें एक चीज़ और समझनी होती है कि नाउन में एरर निकालना। यानी कि नाउन से लेके, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूपी टेट है, सुपर टेट है, या टीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या एसएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो उसमें नाउन को लेकर कुछ एरर्स होती हैं। तो केवल नाउन की डेफिनेशन को पढ़ लेना और नाउन के काइंड्स को पढ़ लेना नाउन चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता दोस्तों। आपको और कुछ भी पढ़ना होता है उसके साथ। देखो, आपको नाउन एंड इट्स काइंड्स, नाउन और नाउन के काइंड्स टाइप्स पढ़ने होते हैं। नाउन एंड नंबर, संज्ञा और उसके वचन, नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केस। तो ये आपको सारे चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे क्रम सीक्वेंस वाइज, तब जाके आप नाउन के चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको क्रम से सीक्वेंस वे में सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। प्रॉमिस करता हूं दोस्तों आपके साथ में कि ये सारे चैप्टर आपको नाउन से लेके कवर कराऊंगा। जैसे कि हमने आपको नरेशन की वीडियो दी थी, एक्टिव से पैसिव टेंस के क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड कराई थी, इसी तरह से मैं आपको नाउन चैप्टर भी कवर कराऊँगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नाउन क्लासीफाइड बेस्ड ऑन मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने जर्नली बुक्स में पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं या धातुवाचक कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये जो नाउन है उसके 5 बेसिक टाइप्स होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन इज़ द पर्टिकुलर नेम, किसी
विशेष व्यक्ति का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, किसी वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया, जैसे पर्सन की बात करूँ, मैं आपको पर्सन के बारे में बताता हूँ। अगर हम पर्सन के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे विनय किसी व्यक्ति का नाम, अजीत किसी व्यक्ति का नाम, निशा किसी गर्ल का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम प्लेस की बात करें तो मुंबई ले लिया, कोलकाता ले लिया, दिल्ली ले लिया, तो ये आपका प्लेस हो गया, किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम हो गया, दिल्ली, कोलकाता, किसी पर्टिकुलर किसी सिटी का नेम हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम बात करें किसी थिंग की बात करें तो देखो यहाँ पे रामायण किसी स्पेशल बुक का नेम हो गया, रिलीजियस बुक है रामायण, गीता और बाइबल, तो ये यहाँ पर यानी कि स्पेशल नेम ऑफ बुक हो गया। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन से मतलब यही समझना है कि किसी वस्तु का उसका पर्टिकुलर नेम, और किसी स्थान का नेम, और किसी वस्तु का व्यक्ति का नेम, इसे हम कहते हैं क्या, उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब देखो प्रॉपर नाउन के कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं कि प्रॉपर नाउन आखिर कैसे इसको पहचानेंगे। तो इट ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे दिल्ली है, ताजमहल है, आगरा है, अमित है, सुमित है, अजय है, तो ये आपका चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में या मिडिल में, ऑलवेज आप इसको कैपिटल लेटर में ही बनाएंगे, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है ये। और इसकी बात करें तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जनरली नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे ए एन द आर्टिकल्स होती हैं, तो इनसे पहले हम द अमित, द सुमित, द बदायूं या द दिल्ली इसका यूज़ नहीं करते हैं। और नो प्लूरल फॉर्म कैन बी चेंज्ड ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। किसी के नेम में अमित में एस लगा के अमित से नहीं हो सकता, सुमित में एस लगा के सुमित से नहीं हो सकता। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, हम कॉमन नाउन के बारे में बताते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन की बात करूँ, मैं आपको बताऊँ कॉमन नाउन के बारे में, तो कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम हो गया। कॉमन नाउन का मतलब होता है द नाउन विच सोज कॉमन नेम, यानी कि एक नेम से उसकी संपूर्ण कास्ट आ जाए। और पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी पर्सन का नाम ले दिया, नाम लेने से संपूर्ण उसकी पूरा ग्रुप आ जाए। जैसे मान लो हमने कह दिया मैन, तो मैन आ गया इसमें। हमने कह दिया वुमेन, तो सारी औरतें आ गई। टाउन, नगर, स्कूल, बुक, टेबल, ऐसे वर्ड बोलने से, यानी कि एक वर्ड बोल दिया तो उसकी सारे जो ग्रुप है उसका पूरी कास्ट है वो आ जाए। जैसे हमने कह दिया सिटी, तो सारे सिटी आ गए। हमने कह दिया बुक, तो सारी बुक आ गई। इसका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। इट इज़, इसकी हम बात करें, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसके कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। इट इज़ ऑलवेज काउंटेबल नाउन, ये हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, यानी इसको काउंट किया जा सकता है। जैसे हमने कह दिया टीचर, तो टीचर्स यानी कि सारे टीचर्स आ गए। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स। प्लेयर्स, तो प्लेयर्स, यानी कि सारे सिटीज़, तो सभी इसमें आ जाते हैं। मोस्टली आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स, द प्लेयर्स, इस तरह से। और सिंगुलर कॉमन नाउन है तो ए एन का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज़ कर सकते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शेक्सपियर, शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट, शेक्सपियर सबसे महान कवि हैं। तो देखो शेक्सपियर क्या है यहाँ पे, शेक्सपियर आपका हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसी शेक्सपियर की हम बात करें, यहाँ पे हमने कह दिया योगेश सर हैज़ मेड मैनी शेक्सपियर्स इन आवर कंट्री, योगेश सर ने हमारे देश में
बहुत सारे शेक्सपियर बना दिए हैं। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर्स है, अभी ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा, क्यों? ये कॉमन नाउन हो गया। शेक्सपियर्स का मतलब हो गया स्कॉलर्स, यानी कि बहुत मतलब विद्वान लोगों को बना दिया, यानी कि अपने योगेश सर ने अपने जैसे लोगों को बना दिया, शेक्सपियर जैसे लोगों को बना दिया। तो जो शेक्सपियर वर्ड हो गया वो कॉमन नाउन में चला गया, यानी कि शेक्सपियर अगर एक व्यक्ति की, शेक्सपियर दुनिया में एक ही व्यक्ति हैं जो स्कॉलर हैं, बहुत बड़े पोइट हैं, राइटर हैं या ड्रामाटिस्ट हैं। तो शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट पोस्ट फर्स्ट वाले में लिखा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि अगर यहाँ पे ये एग्जांपल दे दिया, योगेश सर हैज़ मेड मैनी शेक्सपियर इन आवर कंट्री, योगेश सर ने हमारे देश में बहुत सारे शेक्सपियर बना दिए। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर्स हो गया ये कॉमन वर्ड हो गया, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या दे दिया, नॉलेज दे दी। नॉलेज देने से वो क्या हो गए, शेक्सपियर जैसे हो गए। तो जो शेक्सपियर वर्ड है वो कैसे हो गए, कैसा हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, यानी थर्ड हमने लिया है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नेम ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी हम कह सकते हैं कलेक्टिव नेम, यानी कि कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन जहाँ पर ग्रुप की बात हो, जहाँ पर एक वर्ड पूरे ग्रुप की बात करे, यानी कि जैसे मान लो कोई एक वर्ड है और उससे पूरा ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो ग्रुप की बात करता है, कलेक्शन की बात करता है, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है फैमिली। देखो फैमिली में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स। जो फैमिली वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन को रेफर्स कर रहा है। अब जैसे हमने बेबी बोल दिया, BEBY, बेबी, तो बेबी कहते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों के समूह को हम बेबी कहते हैं। एक लड़की को बेबी नहीं कह सकते, जब लड़कियों के ग्रुप की बात करें तो उसे बेबी कहा जाएगा। अगर हमने कह दिया हर्ड, तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी कि कैटल्स के ग्रुप को, यानी कि जानवरों के समूह को हर्ड कहा जाता है। हमने कह दिया क्राउड, तो क्राउड किसकी होती है, लोगों की भीड़ होती है। तो जो क्राउड वर्ड है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे गैलेक्सी या क्लस्टर, तो क्लस्टर या गैलेक्सी किसे कहा जाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी या क्लस्टर कहते हैं। अब देखो हमने बोल दिया टीम, यहाँ पे टीम वर्ड है, तो टीम किसे कहते हैं, प्लेयर्स के समूह को टीम कहा जाता है। क्लास किसे कहेंगे, स्टूडेंट्स, यानी एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट के समूह को क्लास कहा जाता है। अब देखो आर्मी की बात करूं मैं, तो यहाँ पे सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स के समूह को आर्मी बोला जाता है। वैसे तो आर्म्स के समूह को भी आर्मी बोला जाता है। अब देखो अगर हम जहाज़ों का समूह कहते हैं तो उसे फ्लीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लीट कहा जाता है। उसके बाद में फ्लावर्स के समूह को वंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंच कहा जाता है। और यहाँ पर बुक्स के समूह को, अगर यहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स यहाँ पे लिए हैं। आपको इस वीडियो के बाद में आपको पूरी फाइल प्रोवाइड करा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट कराने जा रहे हैं मटेरियल्स नाउन के बारे में आपको बता रहे हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, एनी नाउन हेल्प्स, कोई भी नाउन जो मदद करता है, मेकिंग अदर नाउन, दूसरे नाउन को बनाने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है जिस नाउन से, एक नाउन से कोई दूसरा नाउन बन रहा है, दूसरी चीज़ें बन रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहा जाता है मटेरियल नाउन। अब देखो इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिक पॉइंट हैं। इट इज़ ए अनकाउंटेबल, यानी ये अनकाउंटेबल होता है, इसे गिना नहीं जा सकता है। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसे हम एक वचन में ही यूज करते हैं। यहाँ पे है इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ये केवल सिंगुलर वर्ब
को लेता है अपने साथ में। जैसे मिल्क है तो मिल्क इज होगा, मिल्क से नहीं होगा। जनरली आर्टिकल्स, यहाँ पे जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आती। जैसे द मिल्क है तो द मिल्क से पहले द नहीं आएगा, पहले वाटर से पहले नहीं आएगा, ठीक है। प्लूरल फॉर्मेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल, यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म संभव नहीं है, इसका प्लूरल रूप नहीं बनता है, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, तो हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे लिखा है द मिल्क्स आर इम्पोर्टेंट फॉर माइंड बॉडी एंड हेल्थ, तो ये सेंटेंस गलत है। देखो यहाँ पे मिल्क्स प्लूरल है, प्लूरल यूज़ किया है लेकिन और दा भी यूज़ किया गया, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता और ये इसका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। और जब मिल्क्स है तो यहाँ पे आर वी नहीं यूज होगी, यानी प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, कैसे राइट होगा, तो यहाँ पे मिल्क आ जाएगा, उसके बाद में जो वर्ब है वहाँ सिंगुलर आएगी और इम्पोर्टेंट फॉर माइंड बॉडी एंड हेल्थ। तो इस तरह से आपका सेंटेंस राइट होगा। और इससे पहले मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता है और इसे सिंगुलर में यूज़ किया जाता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो ये सेंटेंस फिर आपका जाके कहीं राइट हो पाएगा। जैसे यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे द गोल्ड्स आर येलो। देखो गोल्ड यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन है और उससे पहले आर्टिकल का भी यूज हुआ है और गोल्ड्स के अकॉर्डिंग आर का यूज़ कर दिया गया, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा, गोल्ड से पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होगा, तो गोल्ड से पहले आर्टिकल दा नहीं आएगा और गोल्ड सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी और इज़ येलो ऐसे ही रहेगा। तो आपका सेंटेंस होगा गोल्ड इज़ येलो, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी एनी नाउन विच टेल्स अबाउट स्टेट, एक्शन एंड क्वालिटी। कोई भी नाउन जो बताता है, स्टेट मीन्स स्थिति बताता है, एक्शन मानी कार्य के बारे में थोड़ा एक्शन बताता है, क्वालिटी मानी गुण दशा स्थिति के बारे में बताता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, केवल इसको हम फील करते हैं। तो ये कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया आपको, एनी नाउन विच कैन नाइदर बी टच्ड और सीन, यानी कोई भी नाउन जो ना तो टच किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता, बट कैन बी फेल्ट, केवल महसूस किया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिया है एज विजडम, बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता क्या है, इसका कोई शेप नहीं होता है, केवल इसे महसूस किया जा सकता है कि बुद्धिमत्ता है। ह्यूमैनिटी मानवता, प्राइड क्रोध, ब्रेवरी बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, ऑनेस्टी ईमानदारी। तो ये जो वर्ड हैं इन्हें टच नहीं किया जा सकता, ना देखा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है, प्राइड घमंडी है या बहादुर है, तो उसके हाव भाव से देखकर पता चलता है, केवल महसूस किया जा सकता है कि डेट इज़ ब्रेव पर्सन। तो ये एडजेक्टिव से बनते हैं। इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं। इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन भी आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। नो प्लूरल फॉर्मेशन, इसका प्लूरल नहीं बनता। विजडम में एस नहीं लगा सकते, ठीक है, प्राइड में एस नहीं लगा सकते, प्राइड से नहीं कर सकते, तो इसको हम सेम ऐसे ही यूज करते हैं। इट ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, और ये सिंगुलर हमेशा सिंगुलर में यूज होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कुछ नाउन, जैसे नाउन होता है तो नाउन में हम कुछ सफिक्स जोड़ देते हैं या एडजेक्टिव में सफिक्स जोड़ देते हैं या वर्ब में सफिक्स जोड़ देते हैं, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूप बन जाता है।
तो वो हम लास्ट क्लास में आपको लेके आएंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।